नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। 53वें नंबर का प्रश्न है, यानी 53। बहुत ध्यान से पढ़िए। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में, तो सिंधु नदी से प्रश्न है ये। निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो ये प्रश्न है। इसका सही उत्तर है डी, सतलुज। अब मैं लेके चलता हूं एनसीईआरटी में, फिर प्रश्न को समझते हैं वहीं पर। ये प्रश्न है, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिए। इसका आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। मैं एनसीईआरटी बताऊंगा कौन सी कक्षा की है। तो देखिए, ये चीन से निकलती, चाइना से निकलती है सिंधु नदी। देखिए, आप यहां से जा सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से होते हुए ये आ रही है। ठीक है। अब इसमें प्रश्न को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। इसमें यह दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं। यानी 3 नदियां ऊपर से आ रही हैं, पहले 3 नदियां, और 3 नदियां आके किस में मिल जा रही है? चौथी नदी में मिल जा रही हैं। और चौथी नदी वो फाइनली किस में जाके मिल रही है, ये पूछ रहे हैं। इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं 4 नदियां। निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। तो सिंधु नदी में सीधे कौन सी मिलती है, ये पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे नाम कौन कौन से हैं? चेनाब, झेलम और रावी। 3 के नाम है, चेनाब, झेलम, रावी। अब यहां देखिए, तो ये दिया हुआ है चेनाब, ये दी हुई है झेलम, और ये दी हुई रावी। ठीक है। तो चेनाब, झेलम, रावी ये आपस में तीनों आके इस पॉइंट पे मिल गई। देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट पे मिल गई। और ये तीनों नदियां झेलम, चेनाब, रावी मिलके किस में मिल रही हैं? बाद में किससे मिल रही हैं? सतलुज से। देखिए ये सतलुज आ रही है, ये सतलुज है। ठीक है। तो सतलुज में आके तीनों मिल गई, झेलम, चेनाब, रावी, तीनों आपस में मिली पहले, फिर तीनों आपस में जाके आगे चल के किससे मिल गई? सतलुज से मिल गई। ठीक है। और सतलुज किस में मिल गई? लास्ट में जाके सतलुज देखिए ये जा रही है यहाँ पे, जाके इसमें मिल गई। ये है मुख्य नदी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी आगे चल के पाकिस्तान में जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से, और ये आगे चल के फिर होते हुए सीधे सीधे अरब सागर में गिर जाती हैं सारी नदी। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रश्न आ गया है। आप भी इसको मैच कीजिए, पहले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, और इसके बाद फिर सीधा एनसीईआरटी को पढ़िए। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से ये प्रश्न है। अब मैं लेके चलता हूं कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी और प्रश्न पत्र कौन सा है। तो ये एनसीईआरटी है, कक्षा 9 की एनसीईआरटी है, 9th क्लास की एनसीईआरटी है। भूगोल विषय है भूगोल, भूगोल की। और अध्याय का नाम यानी चैप्टर का नाम आप देख ही सकते हैं, अपवाह। और तीसरा है, तो सीधा सीधा ये एनसीईआरटी से प्रश्न आ गया है। आप भी इसको मैच कीजिए। अब मैं लेके चलता हूं प्रश्न पत्र कौन सा है। तो ये आप प्रश्न पत्र देख सकते हैं। ये प्रश्न पत्र है 2021 का, यानी पीटी का प्रश्न पत्र है। पीटी का प्रश्न पत्र है, पीटी का पहला प्रश्न पत्र 2021 का, यानी सीधी भाषा में बात करूं तो आईएएस का प्रश्न पत्र है 2021 का, पीटी का। और देख सकते हैं आप यहाँ पे विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, यानी प्रारंभिक परीक्षा का। और सेट ए है। सेट बहुत जरूरी है क्योंकि सेट से आप मैच करेंगे। तो सेट से सीधा मिलाइए, आप भी मिला के देखिए कि किस प्रकार से एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। आप एनसीईआरटी से बच ही नहीं सकते, पढ़ना ही होगा आईएएस पीसीएस के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो में और क्या सुधार हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।